स्तुति न इष्टि की। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत है आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पहला कैंटो, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 30, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 30 को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। स एवेदं एक मिनट। स एवेदं ससर्जाग्रते भगवानात्ममायया सत्सद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान यानी कि वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो अनुवाद में बताया जा रहा है इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में। भौतिक सृष्टि दैट मीन्स कि दो तरह की सृष्टियां, मतलब कि दो तरह की वर्ल्ड है, दो तरह के जगत है। एक है मटेरियल वर्ल्ड, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक है आध्यात्मिक, एक है भौतिक जगत। और यहाँ पे बताया जा रहा है कार्य तथा कारण, अंतरंगा शक्ति, ये तो आपको मालूम है, इंटरनल पोटेंसी, लादनी शक्ति। उसके बाद बताया जा रहा है कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं तो कार्य करते हैं यानी कि कर्म करते हैं। सभी करते हैं ना कर्म। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बोले ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण है। अगर कोई बोले कि किसी ने ऑपरेशन कर दिया, किसी ने बाजू का ऑपरेशन किया, किसी ने गले का ऑपरेशन किया, क्यों किया? कारण है। कारण क्या है? वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर क्यों है? मरीजों का इलाज करने के लिए। तो कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। उसका कारण है। तो भगवान ने जब मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत बनाया तो क्यों बनाया, क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था बनाने का? और अंतरंगा शक्ति से, है ना, अंतरंगा शक्ति, शक्ति से किया। तो भगवान की तीन मेन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता से पढ़ते आ रहे हैं। तटस्थ शक्ति यानी कि जीव जीव को बोला गया है। अंतरंगा शक्ति भगवान की आह्लादनी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। और बहिरंगा शक्ति का मतलब हो गया बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, यानी दुर्गा देवी। तो इस भौतिक जगत का संचालन करती है दुर्गा देवी, करती है। और जीव आत्मा जो है वो तटस्थ शक्ति है।
आध्यात्मिक शक्ति के बारे में भी पता है आपको, है ना, भौतिक के बारे में भी पता है। तो जीव आत्मा जो है वो खास है, उसको बोला जाता है मर्ज पोटेंसी, यानी जुड़ना, मतलब कि, तो बेसिकली जीव जो है वो आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है, दोनों के अंदर आता है। दोनों के अंदर कैसे आता है, जैसे जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जो है, मन बुद्धि अहंकार, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, पंच महाभूत है ना, इन पंच महाभूत से उसकी बॉडी बनी है, तो भौतिक शरीर बना है। तो वो हो गया जी आपका भौतिक। और जीव आध्यात्मिक कैसे है, उसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा आध्यात्मिक है, इसीलिए। और साथ ही आप लोग चाहे तो अपना कैम ऑन कर लीजिए, जो लोग कर सकते हैं। तटस्थ का अगर हम मतलब देखें समझे थोड़ा सा, तो तटस्थ का मतलब होता है तट। तट का मतलब हो गया किनारा। तट, तट का मतलब क्या होता है, किनारा। जैसे कोई नदी है, कोई नदी है, कोई समुद्र कह लो, तो व्यक्ति जो होता है वो तट के पास खड़ा रहता है, किनारे पे खड़ा है। अब उस व्यक्ति की मर्जी है, अगर वो चाहे तो पानी के अंदर जाना चाहे तो जा सकता है ना, पानी के अंदर घुसना चाहे अगर वो इंसान, को चला जाएगा। अगर उसका मन करेगा कि नहीं मैंने पानी में नहीं जाना, तो वो ना जाए, अपनी इच्छा है। उसी तरह से तटस्थ, यानी कि जीवात्मा जो है उसको तटस्थ बोला गया है, उसकी अपनी मर्जी है। वो आध्यात्मिक भी है भौतिक भी है, वो दोनों है ना। तो जीवात्मा की चॉइस है, अगर वो चाहे तो भक्ति भजन करके भगवान के धाम में चला जाए, वहां पे परम आनंद में रहे, और फिर यहाँ पर टेम्पररी भौतिक सुख में, भौतिक जगत में अपना सुख ढूंढे, इंद्र तृप्ति करे। इंद्र तृप्ति करके वो चाहे तो निचली वाली योनियों में भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो जीव हो गया तटस्थ शक्ति। क्लियर हो गया इतना? स्पीड तो नहीं लग रही तेज? सही है? हरि बोल। ठीक है, चलिए, जी माता जी। धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद। माता जी। ठीक। ओके जी। फिर है जी, कहाँ से पढ़ा, हाँ, तात्पर्य पढ़ेंगे। कार्य और कारण को हम और चर्चा करूंगी और डिस्कस करते हैं अभी, कार्य और कारण के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज ये भी लिखी है कि सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपनी दिव्य पद पर रहकर, यानी कि जब सृष्टि बनी ना, उससे पहले भी संसार था, ये हमने कल भी चर्चा की थी, उससे पहले भी भौतिक जगत था, है ना। क्योंकि कोई सोचे कि अच्छा भगवान तो पैदा हुए थे, भगवान तो जेल में पैदा हो गए थे, तो उनके मम्मी पापा थे ना उनको पैदा करने वाले, तो हाँ, देव की माता थी, वासुदेव थे, वसुदेव थे, फिर हाँ यशोदा मैया ने पाला था उनको, नंद बाबा भी थे, तो वो भगवान से तो बड़े थे, भगवान तो बच्चे थे, भगवान के मम्मी पापा थे वो लोग, एक ने पालन पोषण किया, एक ने पैदा किया। हाँ, तो उससे पहले की, इसका मतलब पता लगता है कि इससे पहले की सृष्टि है। बट बेसिकली क्या है, भगवान सृष्टि से पहले भी थे, बिकॉज सृष्टि ही बनाने वाले वो हैं, सर्व कारण कारणम वही है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। जैसे हमारा श्लोक है बहुत फेमस, ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, कॉज एंड इफेक्ट की बात है, कारण और कार्य। तो सृष्टि के प्रारंभ में पहले भी भगवान ही थे, उन्होंने अपने दिव्य पद पर स्थित रहकर, भगवान का जो दिव्य पद है, दिव्य पद का मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। हमारा पद तो चेंज होता रहता है, हमारा पद तो चेंज होगा ना। पहले हम अपने घर में सबसे छोटे होते हैं, फिर हमारे बाद कोई छोटा भाई बहन आ गया, हम बड़े हो गए, हम दीदी बन गए, भैया बन गए, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किसी की चाची बनते हैं, तो हम बड़े होते हैं, हमारा पद जो होता है वो चेंज होता है, नौकरी करने जाते हैं। आज हम क्लर्क हैं, कल हम इंजीनियर बन गए, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ली किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर जॉब में, तो दिव्य भगवान का, लेकिन जो वो चेंज नहीं होता, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। हमारे मूड भी स्विंग्स होते हैं, हमारे मूड भी चेंज होते हैं। अभी हमें प्यार आ जाएगा, बाद में हमको गुस्सा चढ़ जाएगा उसी व्यक्ति के ऊपर जिससे प्यार होता है, उसी के ऊपर गुस्सा भी आ जाएगा, है ना। हमारे मूड भी चेंज हो जाते हैं इसी वे में। मतलब हमें आज मेरे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, कल मुझे कोई पूछे आइसक्रीम, मैं कहूंगी ना, मैंने नहीं खानी। हम बदल जाते हैं, हमारे केस में चीजें बातें बदलती हैं, लेकिन भगवान के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो दिव्य रहते हैं, दिव्य हैं, दिव्य ही रहते हैं। उनका कभी मूड चेंज नहीं होता, उनका कभी टेस्ट चेंज, भगवान भगवान ही है। पर रहकर ही अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, तो जो कुछ भी हम देखते हैं ना, हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और उस वस्तु के पीछे भी कोई रीजन होता है ना, उसका देखने को मिलता है। जैसे कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण
ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। अगर कोई क्रिएशन है तो उसके पीछे क्रिएटर होता है। अगर कोई चीज घटती है तो उसके पीछे किसी चीज का असर होता है, कुछ होता है। जैसे हम मान लो, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इनको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सर्व कारण कारणम। अगर पेंटिंग है, पेंटिंग करने वाला कोई पेंटर है तभी तो किसी ने ड्राइंग बनाई ना, तभी तो किसी ने पेंटिंग बना दी। तो कोई पेंटर पीछे जरूर होता है जिसने पेंटिंग बनाई है। सर्व कारण कारणम, है ना। तो जैसे मतलब सब कुछ ये आपने वहां पे भी पढ़ा था, जो 10th चैप्टर था ना हमारा, जिसमें चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, उसमें भी पढ़ा है हमने ये सारा। मतलब सर्व कारण कारण भगवान जो है वो सभी चीजों के कारण है। सब कुछ के कारण जो है भगवान है। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी हमने पढ़ा कि सृष्टि सब होगी लेकिन शुरू कुछ नहीं हुआ। करंट जो है, करंट भी किसने दी? भगवान ने दी। जैसे हमारे घरों में बिजली से चलती हैं चीजें, बिजली से चलने वाली चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो बिना बत्ती के, बिना करंट के नहीं चलेंगी। जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी, कूलर, हीटर। ये लोग तभी चलेंगे जब लाइट होगी। सिर्फ इनको मैं खरीद कर ले आऊं, अपने घर में लगा दूं, और बिजली का कनेक्शन नहीं है मेरे पास, तो ये नहीं चलेगा। इसको खरीदना काफी नहीं होगा ना हमारे लिए। इसको चलाने के लिए बिजली होनी चाहिए। तो कोई बिजली का एग्जाम्पल ले ले कि बिजली कहाँ से आई। बिजली कहाँ से आ रही है? कोई बोलेगा हाँ हमें पता है, पावर हाउस से आ रही है। अच्छा, पावर हाउस में वहां से कहाँ से आई? कोई बोलेगा थर्मल प्लांट से आई, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आई। अच्छा, या फिर किसी बांध से आ गई। वहां कहाँ से शक्ति आई? पानी से आई। पानी में कहाँ से ताकत आई? बारिश से आई। बारिश कहाँ से आई? बादल से आई। बादल किधर से बने? सूरज से बने। सूरज में कहाँ से शक्ति आई? भगवान से आई। सर्व कारण कारणम। तो सृष्टि कर देने से काम नहीं चलता, उसको चलाने के लिए भी शक्तियां चाहिए। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे हम घी निकालते हैं ना घरों में, हम लोग देसी घी निकालते हैं। मैक्सिमम सभी घरों में देसी घी निकालते हैं, फिर उससे भगवान जी की जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान जी को दीपदान करते हैं। तो जैसे हम घी बनाते हैं, घी लेकर आते हैं, तो घी कहाँ से आया? मक्खन से आया। मक्खन कहाँ से आया? मलाई हमने इकट्ठी करके रखी थी, मलाई से आई। मलाई किधर से आई? दूध में से निकली। जब हमने दूध को उबाला दिलाया, ठंडा किया, फ्रिज में रख के, फिर उसकी मलाई उतार ली, है ना। तो दूध कहाँ से आया? दूध हमने दुकान से लाया था। दूध वाले दुकानदार के पास दूध कहाँ से आया? उसको गुज्जर ने दिया। मतलब हमारे यहाँ पे गुज्जर कहते हैं, हिंदी में उसको ग्वाला भी कहते हैं। तो ग्वाले से लाया, ग्वाले से लाया। ग्वाला कहाँ से दूध लाया? ग्वाले ने गाय से लाई। गाय से दूध लाया। गाय को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सर्व कारण कारणम। तो इस तरह से समझना है इस चीज को, कि हर एक चीज के पीछे क्या है? कारण और कार्य। कारण, कारण और कार्य चेंज भी होते हैं ना। कार्य कारण, कार्य और कारण ये दोनों परिवर्तित होते हैं। जैसे पहले घी, फिर मतलब कि घी बना, दूध बना, गाय आई बीच में, है ना। फिर मतलब कि उसके बाद मेन चीज हमारे पास अगर दूध होगा, गाय होगी, दूध होगा, तो हम मक्खन बनाए, पनीर बनाए, रसगुल्ले बनाए, मिठाइयां बनाए। मतलब मैक्सिमम मिठाइयों में पड़ता है दूध। आइसक्रीम बनाए, और क्या, कस्टर्ड बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो चेंज हम कर रहे हैं, तो कार्य जो उसका चेंज हो रहा है ना, दूध का काम चेंज हो रहा है ना। तो कार्य कारण परिवर्तित होते हैं, और कार्य कारण इस संसार में हमेशा ही विद्यमान रहता है। और सृष्टि की सभी चीजें जो है ना, उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अपना रोल है। कोई भी वस्तु हो, हम बड़ी आसानी से बोलते हैं क्या है ये, इनका पैदा होने का मकसद क्या था, भगवान ने क्यों बना दिए इतने कीड़े मकोड़े, क्या मतलब है इनका यार। पैरों के नीचे आके मरते हैं, पाप हमें लगवाते हैं, बट उनका भी मतलब है। कीड़े, कीड़ियां, मकोड़ियां, गंडोए, हमारी भाषा में गंडोए कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म हमारे इधर की लोकल भाषा में बोलता है गंडोया। वो दिखने में स्नेक की तरह लगते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, मिट्टी जैसी रंग होता है उसका। और जब बारिश आती है ना बहुत ज्यादा, तो वो जमीन से बेचारे बाहर निकल आते हैं, थोड़े सूखे सूखे जगह में जाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी के अंदर होते हैं वो। तो कोई सोचे इनको बनाने का क्या मतलब था। इनकी भी इंपॉर्टेंस है बेचारों की। अर्थवर्म हो, गंडोए हो, कीड़ियां हो, हमें लगता है कि क्या था मतलब, कीड़ी का क्या, कीड़ी क्या रोल अदा कर रही है अपना आकर यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, मिट्टी में सुराख करते हैं। आपने देखा होगा, मिट्टी में सुराख करके कीड़ियां गोल गोल गोलियां बना लेती है। उसी तरह से गंडोए मतलब अर्थवर्म जो होते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, गोल गोल उसको अंदर तक जाते हैं, बिल्कुल मिट्टी के नीचे तक जाते हैं, गमले की बिल्कुल तह तक चले जाते हैं। अगर जमीन में भी होंगे तो बिल्कुल जमीन की अंदर तक चले जाते हैं, घुल जाते हैं पूरा।
और वहां पे जाके होल करते हैं, छोटे छोटे सुराख करते हैं, ताकि पौधों के अंदर जो पानी जाता है वो फिर अच्छी अंदर अंदरूनी तौर पे मतलब पूरे तरीके से पानी चला जाता है। फिर अच्छी सब्जियां नहीं मिलती है ना हमको खाने के लिए, फ्रूट फल सलाद वगैरह जो भी हम खाते हैं फल फ्रूट, उनको अच्छा मिलता है खाने के लिए। वो सुराख करते हैं, उधर से पानी जाता है, पानी से पेड़ पौधों में ताकत आती है, वनस्पति स्ट्रांग होती है, अच्छी बनती है, फिर हमारे हमारे को भी अच्छा हेल्दी खाना खाने को मिलता है। अब कोई बोले मधुमक्खियां, इसका क्या मतलब, काटती हैं लड़ती हैं हमको? नहीं, मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। उसका शहद भी हमारे लिए मतलब अमृत के समान है। मतलब कि आपने देखा होगा, इंसान को अगर वेट लो करना है या बढ़ाने का मेरे को नहीं पता, वैसे मैंने घटाने का ही सुना है, उसमें नींबू में शहद निचोड़ के डाल के पियो थोड़ा सा, तो इंसान का वजन कम हो जाता है ना, इस तरह से। तो जिसको खांसी होती है तो कोरेक्स वगैरह अगर ना पीना हो, बिकॉज जो अंग्रेजी दवाइयां होती है उसमें क्या होता है, नशा होता है, मतलब कि हाँ, नशा होता है। तो कोई नशे वाली दवाई नहीं पीना चाहता कि सो जाएंगे पीकर, तो वो घर में बना लेता है अपना, अदरक अदरक को कद्दूकस किया, उसको निचोड़ा। अदरक को निचोड़ने के बाद क्या करते हैं, अदरक को निचोड़ के उसका रस निकालते हैं और उसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा शहद डाला, उसकी दवाई जैसी बन जाती है, उसको दो तीन बारी चम्मच के साथ चाटा या खाया, खांसी ठीक हो जाती है। तो मधुमक्खी देखा जाए ऐसा तो नहीं बेचारी ऐसी दुनिया दुनिया में ऐਵੇਂ डाल दी भगवान ने, उसका भी बेचारी का अपना कोई रोल है, मधुमक्खी का। अगर वो फूल से रस ना चोरी करे, है ना, रस ना चूसे, अगर वो ऐसा ना करे तो फूल के बाद जो फल बनता है वो बने ही ना, वो प्रोसेस ही आगे कंप्लीट ना हो। मतलब हमको खाने के लिए क्या मिलेगी, छोटे छोटे से, फिर हमें मतलब कि चेरी के बराबर हमें मार्केट में घिया मिलेगा, चेरी के बराबर हमें बैंगन मिलेंगे, चेरी के बराबर हमें घिया मिलेगा खाने के लिए, लौकी, तरबूज, इतने बड़े बड़े बनेंगे ही नहीं, क्योंकि फूल अगर वो नहीं चूसेगी, फूलों से रस नहीं उठाएगी मधुमक्खी, वही फूलों से रस चूसेगी तो बाद में फ्रूट बनेगा ना, इसी तरह से। बट लोगों को लगता है कि ये तो ऐਵੇਂ ही है, क्या है इनका धरती पर बोझ। बट ये धरती पर बोझ नहीं है। जो भगवान की प्राप्ति नहीं करके, भगवान का भक्ति भजन नहीं करके, केवल संसारिक भोगों के पीछे लगा हुआ ना, वो है व्यक्ति वास्तव में धरती के ऊपर बोझ। वो नहीं है जो धर्म का पालन कर रहा है, वो नहीं है जो प्रचार कर रहा है, वो नहीं है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है, आगे धार्मिक जो ग्रंथ में पढ़ रहा है उसको ज्ञान आगे बांट रहा है। वो बोझ नहीं है। बोझ कौन है? जो भगवान की ना भक्ति कर रहा है ना भजन कर रहा है, खाली संसारिक आसक्तियों के पीछे, संसारिक भोग के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा हुआ है। तो वो ऐसा इंसान जो, वो वाकई बोझ है। लेकिन ये बेचारे जीव जंतु हैं, बोझ नहीं है। जैसे जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं अगर हम नहीं ना खाएंगे नॉन वेज तो हर जगह बकरी 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 बकरी, मुर्गी 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 मुर्गी, बकरी 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 बकरी, मुर्गी 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 मुर्गी, यही हो जाएगा। तो हमें खाना पड़ता है इसको, साइकिल को चलाने के लिए, कि ये उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, ये उसको खाएगा, जैसे छोटे होते पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में। तो ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने जो बनाया ना उसको खाएगा, उसको खाएगा, अगर शेर को भगवान ने बनाया तो शेर के दांत भी भगवान ने वैसे ही दिए हैं, शेर के चीते की अगले जो दांत होंगे नुकीले, वो भगवान ने वैसे ही दिए हैं उसको, ताकि तुम अपना पेट पर पाल लो। कुत्ता जो बनाया, कुत्ता मीट खाने के लिए बनाया, कुत्ते के दांत भी ऐसे ही हैं। गौ माता तो नहीं है बेचारी ऐसी, मंकी तो नहीं है ऐसा, मंकी को तो आप देसी घी लगा के फुल्का दोगे, वो उसको भी सूंघ सूंघ के चेक करता है कि क्या मिलाया है इसने क्या दिया इसने। एक मैं वीडियो देख रही थी, एक मैं रील देख रही थी, उसमें बंदर को एक व्यक्ति ने शराब की बोतल पकड़ाई, बंदर ने उसको खोला, सूंघा और उसको फेंक दिया। देखो, बंदर को इतनी अक्ल है कि भाई मैंने शराब नहीं पी रही, और इंसान को अक्ल नहीं है कि मैंने पीनी है कि नहीं पीनी, वो पी लेगा कि फ्री की मिल रही है हमें, हमें क्या पीने में। तो ऐसा नहीं है इन बेचारों का कोई रोल नहीं है, इनका भी रोल है। ये भी अपने कर्मों के अनुसार कोई योनि भुगत रहे हैं, और ये भी अपना योगदान देते हैं। जैसे मैंने कीड़ी का उदाहरण दिया, और किसका दिया था, अर्थवर्म का उदाहरण दिया, मधुमक्खी का दिया। तो इनका भी बेचारों का, इनका भी कारण है, कोई ऐसे नहीं आ गए हैं ये लोग। सबकी इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी। धरती पर भोज जो है ना, ये कहावत भी खाली इंसान को बोलते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, खाना खाना मन भर का, काम नहीं करना कण भर कण भर का, है ना, समथिंग कुछ ऐसी कहावतें बहुत सारी हैं इंसानों के ऊपर बनी हुई, मनुष्य को बोलते हैं। लेकिन जानवर प्रकृति का पोषण करने में, उसको बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, सहायक होते हैं। और उल्टा मनुष्य क्या करता है, तो प्रकृति का नाश करने पे तुला हुआ है ना। जैसे कोरोना वायरस आया तो क्यों आया, चाइना में जो उन्होंने बर्बादी मचाई हुई थी, चमगादड़ों का बना बना के सूप पी रहे हैं, हिसाब लगाओ। रोटियां कम पड़ रही हैं, फ्रूट कम पड़ रहे हैं इनको, चमगादड़ों को उबाल उबाल के बेचारों को, यार चमगादड़ को कौन खाता है? वो बेचारे जो मुंह से खाती है, मुंह से ही करती है, मुंह में मुंह से उसको खा रहे हैं ये, छी। और भी बड़ा कुछ खाते हैं ये लोग।
मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि वहां पे अलाउड है कि एक या दो बच्चा से ज्यादा अगर ऊपर हो जाता है ना, तो जो तीसरा बच्चा होता है, पता नहीं दूसरा होता है, उसको सड़क के ऊपर लिटाकर उसके ऊपर ना गाड़ी फिरा देते हैं, उसको सूप बना के पिला देते हैं। मतलब ये लोग हैं वहां के, ये लोग हैं उधर के छोटे बेबीज के ऊपर जिनको दया नहीं आती कि हमारे पास आबादी बढ़ जाएगी, यार हम क्या करेंगे, हमारा देश कैसे चलेगा, आबादी बढ़ जाएगी। आबादी बढ़ जाएगी चक्कर में आप लोग ऐसे बच्चों को आप मारोगे। आखिर माँ बाप ने पैदा किया, पालने वाला वो है, उसके मम्मी पापा की मर्जी, चाहे वो एक घर में 10 बंदे रहे एक कमरे में, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे कानून अजीब से हैं। जो मर्जी मिलता है वही खाने को उबालते, मतलब कि जिंदी जिंदी मछलियों को तड़कों में डाल रही होती है, और मछलियां तड़प तड़प के कढ़ाइयों से बाहर छलांगे लगा रही होती हैं। सोचो यार कितना। हरे कृष्णा, पता नहीं क्या से कीड़े जो डड्डू हैं बेचारे, ये लोग छड़ापियां मार मार के बाहर निकल रहे होते हैं, मतलब प्राण रह जाते हैं ना अंदर, खुदक खुदक के मेंढक बाहर आ रहा होता है कढ़ाई से और उसको अंदर तल रहे होते हैं। तो ऐसा यही है ना, मनुष्य प्रकृति का नाश करने के लिए तुला हुआ है। ऐसा मनुष्य वाकई धरती पर बोझ है। ऐसे जो लोग हैं वो सच्ची मुच्ची बोझ है। तो हर एक इंसान का कार्य होता है, हर एक इंसान का कारण होता है। कार्य कारण ही चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट सबका कारण है सृष्टि में। बट मनुष्य केवल कार्य करने के लिए आया है। उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना। पर वो भटक गया है। मनुष्य के मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे हम पेड़ देखते हैं नेचर में, कुदरत में पेड़ है। पेड़ अगर मरेगा, या मतलब पेड़ को काटा जाएगा तभी मरेगा बेचारा, या फिर बहुत बूढ़ा होके खुद ही अगर गिर गया, बारिश बुरिश का भूचाल वगैरह नहीं झेल पाया तो गिर जाएगा कोई बूढ़ा पेड़। तो पेड़ अगर कट भी गया तो उससे लकड़ियों से काफी सारी चीजें बन सकती हैं। दरवाजा बनाओ, खिड़की बनाओ, कुर्सी बनाओ, टेबल बनाओ, बेड बनाओ, फर्नीचर बनाओ। बहुत कुछ बन जाएगा। लकड़ी जलाने के काम आ जाएगी, चूल्हे के नीचे उसको गैस, मतलब पहले आप अब गैस आ गई ना, पहले तो चूल्हे होते थे, उसके काम भी आ जाएगी। लेकिन इंसान अगर मर जाएगा, उसकी उसके बीच में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, उसको उठा के शमशान घाट में संस्कार ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है उसका रोल। वो किसी के काम नहीं आएगा, है ना, वो किसी के काम नहीं आएगा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही जाएगा, और कुछ नहीं है उसको। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि उसका एक ही कार्य है, उसके अंदर जो जीव आत्मा है ना, वो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है। इसीलिए उसको मनुष्य का शरीर दिया गया है कि भक्ति कर और भगवत धाम में जाओ। ठीक। चलिए, थोड़ा स्क्रीन पे जाएंगे। अब जैसे श्लोक में यहाँ पर है, सद सद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। सद सद्रूपया, इसका मतलब है सत असत रूपया। इसीलिए हमको ये समझना है कि कार्य क्या है और कारण क्या है। जब हम कार्य और कारण को ठीक से समझ जाएंगे, तो हम प्रकृति को भी ठीक से समझ सकते हैं। प्रकृति में और पुरुष में क्या डिफरेंस है ये भी समझ सकते हैं। प्रकृति और प्रकृति में क्या फर्क है ये समझ सकते हैं। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर में क्या फर्क है, भाई भेद है। हम सब कुछ, सब आराम से समझ सकते हैं कि हर चीज में डिफरेंस है। प्रकृति और प्रकृति में भी डिफरेंस है। एक प्रकृति है कि हम इस संसार को देख रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति है। एक आध्यात्मिक प्रकृति है। ऐसे हम अगर इस कारण और कारण स्वरूप को समझेंगे, तो इस संसार यानी प्रकृति के मूल कारण को समझ सकेंगे। सब मूल के कारण को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो हम लोग इस संसार के भी मूल कारण को भली भांति समझ सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवत गीता 15वें चैप्टर का पहले नंबर का श्लोक है। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये भगवान कह रहे हैं वहां पे कि ये संसार आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, जिसकी जड़ यानी कि मूल जो है, जड़ वो ऊपर है, शाखाएं जो है वो नीचे की तरफ है। ये संसार, इस संसार में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, वो आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब हमेशा विकृत और उल्टा होता है। तो इस संसार में भी सब कुछ उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। उस संसार में सब जीवात्माएं आनंद प्राप्त कर रही हैं, और यहाँ पर सब दुख भोग रहे हैं। बेसिकली हमको लगता है ना, सुख जहाँ पे सुख होता है वहीं पे दुख होता है। भगवान के वहां पे सुख शब्द ही नहीं है, वहां पे आनंद शब्द का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे प्यार शब्द इस्तेमाल होता है, वहां पे प्रेम शब्द इस्तेमाल होता है। वो परमानेंट है। तो यहाँ पर तो सारे दुख भोग रहे हैं, इसीलिए संसार में सब वस्तुएं उल्टी होती हैं। वहां हर चीज परमानेंट, यहाँ टेम्परेरी। वहां हर क्षण क्या होता है, शक्ति, बल, आयु, सुंदरता सब कुछ बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यहाँ पे घटता रहता है समय के साथ साथ। एज बढ़ रही है, चेहरे पे बुढ़ापा, झुर्रियां, आंखों पे नजर कम, कानों से सुनाई देना कम, गले में बोलने की शक्ति कम,
पैदल चलने की शक्ति कम, घुटनों में प्रॉब्लम, घुटनों की ग्रीस गई, कमर में गैप, ये वो, यहाँ पे हर समय बदल रही है रूप जिंदगी, है ना। सद सद रूपया, यहाँ पे रूप बदलती है जिंदगी। वहां का रूप क्या है, सत्य असत्य रूपया। यहाँ पर सब कुछ जो है वो बदलता है, वहां वहां पे नहीं बदलता है, वहां पे परमानेंट है, यहाँ पे टेम्पररी है ना। तो यही इस नेचर का, सॉरी, इस प्रकृति का स्वभाव है, इस प्रकृति का यही नेचर है, इसको जो आध्यात्मिक जगत से भिन्न बनाती है। ये सब कारण जब हम समझेंगे तो सबके कारण स्वरूप अंत में हमको पता लग जाएगा, सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे जो शब्द आया है सद, सद सद्रूपया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर भगवान आत्मा यया, कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, पढ़ा ना यहाँ पे हमने अनुवाद में भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में, ये अंतरंगा शक्ति भगवान की। तो इन सब के, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इन सब कार्य कारण को उत्पन्न करती है, और तब जाके इस भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, और आध्यात्मिक सृष्टि का भी निर्माण होता है। फिर है गुण, मया गुण विभु, गुणमया गुणो विभु, गुणमया गुणो विभु। जो भौतिक प्रकृति के गुण में है वो दिव्य है। इन सब का जब निर्माण होता है, भगवान जब यहाँ इस प्रकृति में उपस्थित हो जाते हैं, भगवान इसमें भी दिव्य होते हैं। कोई भी भगवत स्वरूप जब इस संसार में, भौतिक संसार में बेसिकली आता है, तो भौतिक संसार में जितने भी प्रकार के बंधन है, प्रकृति के तीन गुण, तीन ताप, उस अवतार को, उस लीला पुरुष को कभी भी तंग नहीं करते, कभी भी नहीं सताते हैं। क्यों? क्योंकि सबके एकमात्र नियंता वो खुद भगवान है, इसीलिए उन्होंने इस सृष्टि कार्य कारण में अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया है। और जब भी वो आते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगता। उसका उदाहरण हमने कल देखा था, जहां पे हमारा श्लोक एंड हुआ है। ये देखो 28 और 29 नंबर का जो श्लोक पढ़ा था, ये देखो उदाहरण यहाँ पे लिखा है, उदाहरण कल पढ़ा था ना हमने। एक बंदी गृह में बंदी भी होते हैं, बंदी गृह में व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन कभी कभार राजा अगर बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से नहीं बंधा होता। राजा हमेशा ही बंदी गृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह से जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान इस सारे नियमों से परे होते हैं। ये हमने कल भी पढ़ी थी एग्जाम्पल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जेल कैदी पढ़ी थी हमने कल एग्जाम्पल। इसीलिए हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए इस श्लोक में स एवेदम स सर्जाग्रे, स सर्ज, स एवेदम, स एवेदम, ससर्जाग्रे, ससर्जाग्रे। यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है सब क्या है, भगवान, सब है भगवानात्म मायया, भगवानात्म मायया, भगवानात्म मायया। भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांच तत्वों के कारण हम लोग प्रकृति कहते हैं, और उस प्रकृति के कारण हम लोग महातत्व कहते हैं। उस महातत्व से पहले भी जो आध्यात्मिक आकाश है, जहां पर सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहते हैं, है ना, ऐसे सबकी सृष्टि धीरे धीरे संसार में होती है। तब जाकर के इस प्रकृति में तीनों गुण, फिर हम मनुष्यों को यहाँ पर महाविष्णु के द्वारा भेजा जाता है, और फिर जीव यहाँ आकर अपने अपने कार्य को करता है, मतलब अपने अपने कर्म यानी कारण, कर्म को करता है, कार्य को करता है, यहाँ पर किसी कारण के लिए करता है। जैसे कोई बोले कि आपने ये क्यों किया, पापी पेट का सवाल है। ठीक है, दुकानदार के पास जाओ अगर आप सामान लेने के लिए, अंकल ये इतने की क्यों दे रहे हो, अंकल थोड़ा कम कर लो ना, अंकल कम करो ना, अंकल पैसे कम लगाओ ना। कहेगा नहीं बेटा, मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे आपकी तरह स्कूल जाने वाले, पढ़ने वाले, पापी पेट का सवाल है। अरे मैं ठग नहीं रहा हूँ आपको, मेरा खुद का माल बच्चे इतने का ही आया, मैं कहाँ से आपको सस्ता कपड़ा दे दूं, इतने का ही आया है। पापी पेट का सवाल है। चोर को पूछे आपने चोरी क्यों की हुई है, पापी पेट का सवाल है, भगवान ने पेट दिया है। पेट दिया तो तेरे को हाथ नहीं दिए हैं, हाथ, हाथों से काम करके अपना जिंदगी गुजार, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। कारण, पीछे कर्म करने के पीछे क्या है, कारण आ गया। चलिए,
तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान की स्थिति हमेशा सदैव दिव्य रहती है, यही चीज ऊपर पड़ी, दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अब कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना इस संसार की वस्तु में कुछ नया क्रिएट कर कर बता दे। प्रभुपाद जी भी बोलते थे इस चीज को, आपने याद होगा कुछ दिन पहले भी उदाहरण दिया था आपको भगवत गीता की क्लास में कि, हाँ दिया था ना, एक डॉली करके गोट बनाई थी उन्होंने, डॉली करके एक भेड़ बनाई, शीप बनाई थी, गोट की शीप बनाई थी, तो उसका इंटेलिजेंस कम थी। अगर आप लोग बाद में चेक कर लेना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग ऐसे लिख देना इसको वहां पे जाके, डॉली, पर कैपिटल लेटर्स में लिखना, ऐसे लिखना डॉली, आपको वहां पे पता लग जाएगा। ठीक है, कि डॉली एक तरह की आर्टिफिशियल उन्होंने क्या बनाई थी, भेड़ बनाई थी। उसके अंदर बुद्धि भी कम थी, वो जल्दी सरवाइव भी नहीं कर पाई, लेकिन उसके जो जीन्स वगैरह लिए गए थे ना उसको क्रिएट करने के लिए, वो नेचुरल वाली भेड़ से ही लिए गए थे, लेकिन उसके अंदर दिमाग कम था, बुद्धि कम थी, बीमारियों से रोगों से लड़ने की ताकत कम थी। इंसान अपने बलबूते पे कुछ नहीं बना सकता, अगर जो कुछ वो बनाएगा ना उसको नेचर से, कुदरत से ही चीज लेनी पड़ेगी, ऐसे वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, खाना बना रहे हो, अच्छा ठीक है खाना बना रहे हो तो सब्जी भी आपके अपनी ही, आज चलो ठीक है बगीचे में उगा लें, पानी भी भगवान वाला पानी भी नहीं लेना, पानी जो नेचर का है वो भी मत लेना। कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा पानी से। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, मेन चीजें है ना, ये लगेंगी लगेंगी नेचर से। कोई चीज क्रिएट करने के लिए हमको नेचर से कुछ ना कुछ क्या मतलब एवरीथिंग, हमको सब कुछ ही कुदरत से लेना पड़ता है, अपने बलबूते पे हम कुछ नहीं बना सकते। हम लोग सब कुछ इस संसार से लेकर ही बनाते हैं, इसीलिए हम इस संसार में बनाकर भी उसके बंधन में बंध जाते हैं। इसका उदाहरण लो, जैसे हम ही ने बनाया सब कुछ, मकान बनाया, ये मकान बनाने के बाद क्या होता है, ये मेरा घर है, मेरा घर है। इंसान को मौत आती है लेने के लिए, वो उसका जाने का मन नहीं करता, मेरे घर का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक, मेरा बैलेंस, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, आता ना ये ख्याल। तो बनाया घर किसने बनाया, हमने। परिवार किसने बनाया, हमने। शादी करके कौन लाया, औरत को हम लाए। बच्चे किसने पैदा किए, हमने हमने पैदा किए। बच्चों को छोड़ के जाने का मन किसका नहीं कर रहा, हमारा मन नहीं कर रहा, तो अपनी ही बनाई हुई चीज में दुनिया में फंसा कौन, फंसा हम फंसे ना, यही बंधन है, बंधन से बंध जाते हैं हम। अगर मानो किसी ने घर बनाया, घर का दरवाजा नहीं बनाया, उससे चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, दरवाजा एक भी नहीं लगाया, और कुछ समय तक मतलब कि वहां बैठा, साल एक साल भी नहीं बैठा, चलो 2 महीने बैठ गया। अब 2 महीने बैठने के बाद क्या होगा, वो दीवार बहुत मजबूत बन जाएगी। अगर वो व्यक्ति चाहेगा कि मैं खुद से तोड़कर बाहर निकल जाऊं तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा बनाएगी दीवार में, तो उसने बनाई है, लेकिन दीवार में ईंटें कहाँ से लाया, पत्थर कहाँ से लाए, सीमेंट कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाया, रेत बजरी कहाँ से लाई उठाकर। जो लाया वो सब कुदरत से लाया, नेचर से लाया, प्रकृति के द्वारा ही दिया गया ना उसको। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान की जो भी सृष्टि है उसमें वही कारण है, और वही कार्य स्वरूप में है। इसीलिए भगवान इस धरातम में जब आते हैं, धराधाम में मतलब भौतिक जगत में जब प्रकट होकर भी भौतिक बंधनों में भगवान बंधते नहीं हैं। ठीक है, अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं, भगवान नहीं बंधते हैं, तीनों गुणों से भगवान ऊपर है। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, भगवान का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, उनका रूप, उनका कार्य, उनका साज सामग्री, ये सब भगवान सृजन के पहले ही विद्यमान थे, ये पहले ही विद्यमान थे, पहले ही विद्यमान थे। ऊपर भी देखो यहाँ पे लिखा है दिव्य, दिव्य पद, यहाँ पे भी लिखा है दिव्य, देखो ये लिखा है दिव्य, ये लिखा है दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म, भगवान का आना, उनकी एग्जिस्टेंस है, पर्सनल एग्जिस्टेंस है, सब रूप है, रंग है, कार्य करने का ढंग है, लीलाएं करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है उनका, मतलब कि भगवान ये पहनते हैं वो पहनते हैं, साज सामग्री जो कुछ भी है ये सब भौतिक सृजन से पहले ही विद्यमान थे। कोई बोले कि नहीं ये भगवान जो आए हैं, ये भगवान ने कपड़े पहने हुए हैं, पीला पीताम्बर पहना हुआ है, ये तो भगवान ने पहना होगा भौतिक जगत में आने के बाद पहना होगा, तो कपड़ा कहाँ से आया, पहले ही था। मतलब भगवान जब भगवान से, जब भगवान बनाया ना दुनिया, तो तभी यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, सृष्टि के आरंभ में ही, भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही, मतलब कि जैसे ही भगवान ने बनाया वैसे ही स्टार्ट, साथ में ही भगवान ने क्या कर दिया, ये कार्य शक्तियां उत्पन्न की है। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें भगवान से पहले नहीं थी, पहले भगवान ही थे, मतलब साथ ही ये सब आ गया।
साथ साथ ही आए हैं ये लोग ज्यादा, मतलब जैसे यहाँ लिखा है, उनका अस्तित्व रूप उनका अस्तित्व रूप कार्य सार सामग्री ये सब भौतिक सृजन से पहले ही विद्यमान थे। उनका स्वरूप, उनका धाम, उनकी सामग्री, जैसे भगवान की बांसुरी होती है, मोर पंख होता है, मोर मुकुट होता है उनका, है ना, उनके वस्त्र होते हैं, उनके सखा हैं, ग्वाल हैं, बाल, उनकी गायें हैं, उनके बंदर हैं, उनकी यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, ये सब धराधाम में प्रकट होने से पहले ही विद्यमान है। ये विद्यमान है, वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। भौतिक संसार से, भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। इसीलिए तो भगवान को भी आकर्षित नहीं कर पाते ना वो, ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक गुण है, ये नहीं आकर्षित कर पाते, और भगवान को पकड़ भी नहीं सकते हैं ये। जब हम जीव आत्मा हैं तो अंश होने के कारण अभी हम शरीर में बैठे हुए हैं, बल्कि इस शरीर और आत्मा का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। सिर्फ प्राण वायु की शक्ति की वजह से आत्मा हमारे दिल में विद्यमान रहती है। जब तक हमारी आयु चलती रहती है, मतलब हमारा प्राण वायु चल रहा है, हमारी आयु बढ़ रही है, तो जैसी हमारी एज पूरी हो जाएगी, कहते हैं ना, जो मतलब आता है इंसान अपनी जिंदगी मौत लिखवा कर आता है, कितने साल जिंदा रहेगा लिखवा कर आए हैं हम, तो जैसी हमारी एज पूरी होती है, आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, प्राण तत्व हमारे शरीर से खींच लिया जाता है, और आत्मा का कोई इस शरीर के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। इस भौतिक जगत में, इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा किसी कार्य कारण में या कर्म से, सुख दुख से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि आत्मा भी भगवान कृष्ण का अंश है। अंश होकर के केवल यहाँ पे वो बंधी हुई है अपनी इच्छाओं के कारण, कि हम इस भौतिक प्रकृति में सुख भोग करना चाहते हैं, इसीलिए। और भोग करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए भगवान ने इस प्रकृति जैसा ही, यानी प्रकृति के जैसा गुण रूप स्वभाव है, वैसा ही शरीर हम लोगों को दे दिया। इसीलिए शरीर का बंधन प्रकृति के साथ होता है, और प्रकृति में होने वाले सुख दुख आदि जो भी हैं, इस शरीर के माध्यम से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। जो भगवान का शरीर है वो सच्चिदानंदमय रूप है उनका, और ये भौतिक जगत जल पृथ्वी वायु अग्निकाश का बना है, इनका स्वभाव टोटली डिफरेंट है। जैसे हम किसी मिट्टी के घड़े को तोड़े तो मिट्टी का घड़ा बोलेगा, ए क्यों फेंक दिया, इतनी मेहनत से मुझे कुमार ने बनाया था, तूने तो मेरा डिजाइन ही बिगाड़ दिया, अब मैं कैसे बनूंगा, क्यों तोड़ा मुझे। मिट्टी का कोई खिलौना तोड़ेंगे, मिट्टी बोलेगी, हम हमें आकर लड़ेगी हमारे साथ, मिट्टी आकर बोलेगी कुछ हमको ना। हम किसी भी मिट्टी के घड़े को तोड़े, उसको कोई दुख तकलीफ होगी नहीं होगी। हमारा शरीर भी तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मिट्टी से ही बना है ना, मिट्टी से, पानी से। अब इसका मतलब कि इनके साथ बनने के बावजूद भी हमको दर्द होती है। हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही आए थे, मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी से ही आए, मिट्टी मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्यों? चेतना, चेतना की वजह से होती है, क्योंकि हमारी चेतना है इसमें शरीर में पूरा व्याप्त हो चुकी है। इसके कारण हमारे शरीर में अगर कोई हमको मच्छर भी आके काटता है, कोई तमूड़ी भी आ जाती है, किसी ने चुंडी मतलब पिंच पिंच कर दिया, चुंडी मार दी, उसको, उसके दर्द को, पेन को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। कारण है कि हमने अपनी चेतना को शरीर के साथ लगा रखा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा केस नहीं है। भगवान खुद जानते हैं कि क्या कारण है, क्या कार्य है, और इन सब की सृष्टिकर्ता जो भगवान है, और सब भगवान की शक्तियों के द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसीलिए भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो भी उनमें इस धरती के किसी भी प्रकार के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है फुट नोट, इस श्लोक के एंड में नोट दिया हुआ है, जो तात्पर्य का तो हिस्सा नहीं बट नोट दिया है, रेफरेंस दिया है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, कि भगवत गीता का जो भाष्य श्रीपाद शंकराचार्य जी ने दिया ना, उसमें उन्होंने कबूल किया, स्वीकारा है क्या, कि कृष्ण कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अब।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। कल सुबह मिलेंगे। हरे कृष्ण।